अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसमें हमारा अभी चल रहा है संपूर्ण हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य और हिंदी गद्य की विविध विधाओं से हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से, जो कि मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र यूथ कंपटीशन से कराए गए हैं और वो सारी प्रश्न सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और आज की कक्षा का टॉपिक रहेगा हमारा समास। तो चलिए, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 6, 7, 8 और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें दे रहा है कोई नहीं, पर इसका उत्तर 6 होगा। समास के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः समास के 4 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार है: अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष तथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भेदों को लेकर विद्वानों में भिन्नता मिलती है। कर्मधारय तथा द्वंद्व समास को कुछ विद्वान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं तो कुछ अलग मानते हैं। इस प्रकार कर्मधारय तथा द्वंद्व को स्वतंत्र समास मानने पर समास के 6 भेद माने जा सकते हैं। पर यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी पीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में, और इसका उत्तर बीपीएससी ने उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन 6 दिया हुआ है। सारे बच्चों ने 6 ही लगाया हुआ, क्योंकि समास के 6 भेद ही माने जाते हैं। अगर 4 माने जाते हैं तो 4 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उस आधार पे आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? तो समास में 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग होता है। ये समास की परिभाषा है। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग होता है। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। वस्तुतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। बैलगाड़ी शब्द में समास है। बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी शब्द में करण तत्पुरुष समास होगा, जिसका विग्रह होगा बैल से चलने वाली गाड़ी। तत्पुरुष समास हैं आशातीत, कर्णफूल, रसोई घर तथा जन्मरोगी, ये सभी तत्पुरुष समास हैं। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह, खर्च, व्यर्थ, गोला, बारूद, छुटभैया। तो राह के लिए खर्च, ये तत्पुरुष समास होगा। व्यर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो, यह अव्ययी भाव होगा। उपसर्ग लगा है अर्थ में। और गोला द्वंद्व समास, गोला बारूद में द्वंद्व समास होगा, गोला और बारूद। और छुटभैया यानी कि कर्मधारय समास होगा। दिए गए शब्दों से का समास संबंधित विवरण इस प्रकार होगा: राह खर्च, राह के लिए खर्च, तत्पुरुष अर्थ, व्यर्थ बिना अर्थ का यानी महत्व का अव्ययी भाव, गोला और बारूद द्वंद्व समास, छुटभैया यानी छोटा भैया कर्मधारय समास। निम्नलिखित समास में समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। आजन्म तत्पुरुष समास, आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि ये अव्ययी भाव समास है। रातों रात अव्ययी भाव समास, सुख दुख द्वंद्व समास और नीलकंठ बहुव्रीहि समास, ये सारे शब्द सही हैं। आजन्म शब्द में तत्पुरुष समास नहीं, बपितु अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, बेकाम, यथासाध्य, आमरण इत्यादि इसी समास के उदाहरण है। शेष समास युग्म संगत है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसमें से डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें अव्ययी भाव के समास हैं, जैसे यथाशक्ति, समझ और मदान्ध। यथाशक्ति और समझ दोनों शब्दों में अव्ययी भाव समास है। मदान्ध शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मद से अंधा। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यथा अनुरूप का होगा जैसा रूप है वैसा, अनुकृति का होगा जैसी कृति है वैसी, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, यथास्थान जो स्थान निर्धारित है, यथोचित जैसा उचित है वैसा, आमरण यानी मरण तक, आजीवन यानी जीवन भर तक, अनुसार जैसा सार है वैसा, अपाद मस्तक यानी पैर से लेकर मस्तक तक, और प्रतिदिन में हर दिन।
प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। आजन में समास है अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। निम्नलिखित में यथाशक्ति का सही समास है अव्ययी भाव। देखिए कई बार पूछा हुआ है यथाशक्ति और यथाविधि दोनों में ही अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्यंग में समास है अव्ययी भाव समास। निधड़क में असमास है अव्ययी भाव। रातों रात शब्द में समास होगा अव्ययी भाव। रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है अव्ययी भाव। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्र है पाड़ी में जिसके चक्रपाणी बहुव्रीहि समास होगा। दर्शन के अर्थ यानी दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास। चक्रपाणी के दर्शनार्थ यानी चक्रपाणी दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास। समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास है। एक साथ विग्रह इस तरह होगा, चक्र है पाड़ी में जिसके उसके दर्शन के अर्थ में। इसी तरह पीताम्बर वनमाला का विग्रह इस प्रकार होगा। पीत है अंबर जिसका पीताम्बर बहुव्रीहि समास। वन के फूलों की माला वनमाला। मध्य पद लोपी पीताम्बर में वनमाला पिंदाम्बर वनमाला संबंध तत्पुरुष। अथवा वन के फूलों की माला वनमाला। पीत है अंबर जिसका उसकी वनमाला। यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका उसकी वन के फूलों की माला से विग्रह किया जाए तो अच्छा नहीं मालूम होता। अनुगमन में समास होगा अव्ययी भाव समास। अनुगमन शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह है गमन के पीछे। अनुदिनम दिनम दिनम, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। संताप विशेष प्रकार का ताप। संस्कार उचित रूप से कार्य करना। विमाता माता से भिन्न माता। तत्पुरुष समास कोई रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है तो विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, जबकि विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित और हिमपात में तत्पुरुष समास है। विश्वविख्यात का समास विग्रह होगा विश्व में विख्यात। आश्चर्यचकित का समास विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। हिमपात का समास विग्रह होगा हिम का पात। इन सभी में तत्पुरुष समास है। जबकि विषधर में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह होगा विष को धारण करने वाला अर्थात साप। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास यानी नगर में निवास। अधिकरण कारक चिन्ह में पर के लोप होने से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उपर्युक्त शब्द में कारक विचिन्ह का लोप होता है तो इसका विग्रह होगा नगर में निवास होगा। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन में। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह पर दूसरे के अधीन होता है। यह संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ध्यानमग्न में समास है तत्पुरुष समास। ध्यानमग्न अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह है ध्यान में मग्न। घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार होता है। यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। दही बड़ा में समास होगा तत्पुरुष। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। यह परसर्ग में लुप्त है। मुंहतोड़ शब्द में समास है तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा मुंह को तोड़ने वाला। पर्णकुटी शब्द का समास होगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में करण तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह है पर्ण से बनी हुई कुटी। गौशाला शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। गौशाला में शब्द प्रधान तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा गो के लिए शाला। कठपुतली में समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। कठपुतली काठ की पुतली का विग्रह होगा काठ की पुतली। इसमें संबंध तत्पुरुष है। ऋण मुक्त शब्द में समास होगा अपादान तत्पुरुष समास। ऋण से मुक्त।
सिंहद्वार में समास होगा तत्पुरुष समास। सिंहद्वार का अर्थ किले महल आदि का बड़ा फाटक होता है, यह तत्पुरुष समास है। सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास। सदगति का अर्थ मरने के बाद अच्छे लोक में जाना होता है। धनंजय में समास होगा, धनंजय में बहुव्रीहि समास होगा। वैसे ये तारांकित प्रश्न है। धनंजय में तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि दोनों समास है। यदि इसका विग्रह किया जाए, धनंजय वह जो धन का जय करता है, अर्जुन किया जाए जो तो बहुव्रीहि समास होगा, परंतु यदि धनंजय का विग्रह धन कुबेर को जय करने वाला है तो तत्पुरुष समास होगा। मनमाना में समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ तथा अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ण तत्पुरुष समास में कर्ण कारक के चिन्ह से के द्वारा लोप से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, और रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। मदमाता में समास होगा तत्पुरुष समास। शोकाकुल में समास होगा तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष। धर्म बुद्धि में समास होगा कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष से संबंध हो, यह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, मृगनयन, भुजदंड आदि। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, वह है भुजदंड में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप। जिस समास में पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विशेषण पहले होता है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल अर्थात कमल, सज्जन, सत है जो जन, अंधकूप, अंधा है जो कूप, परमानंद, परम है जो आनंद, मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अधपका, अधा है जो पका, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, निर्विवाद यानी विवाद से निवृत्त, नलकूप, नल से बना है जो कूप, प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। गृह प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह होगा गृह में प्रवेश। सुख दुख में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह होगा सुख और दुख। परमानंद शब्द में समास होगा कर्मधारय समास। नीलगाय में कर्मधारय समास है। जब एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे महात्मा, दीर्घायु, महाराज, नीलगाय, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प आदि सभी विशेषण और विशेषण मिलकर बने हुए हैं। नीलकमल में समास है कर्मधारय समास। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस शब्द में नील विशेषण है तथा कमल विशेष्य है। नीलकमल में समास है कर्मधारय समास। चंद्रमुख में भी कर्मधारय समास है। चर्ममुख में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। जिस समास में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सद्भावना का समास भेद होगा कर्मधारय समास। सद्भावना का समास विग्रह होगा सत अर्थात अच्छी भावना, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। द्विगु समास। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन के घर के निकट चौराहा है, तुम बेखटके आ सकते हो, विक्रमादित्य का दरबार में बहुत से विद्वान थे। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मोहन के घर के निकट चौराहा है। द्विगु समास में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, अतः विकल्प ए द्विगु समास है। द्विगु समास का उदाहरण है तिराहा। द्विगु समास में पूर्व पद संख्या बोधक होता है, अतः उपर्युक्त में से तिराहा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। पंच प्रमाण, द्वयमातुर, सतसई इत्यादि द्विगु समास के उदाहरण हैं। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। तिरंगा अर्थात तीन रंगों वाला में द्विगु समास है। यदि इसका विग्रह तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में किया जाए तब यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। पंचवटी शब्द में समास है द्विगु समास। त्रिभुज में समास है द्विगु समास। दोपहर में समास होगा द्विगु समास।
प्रेमातुर शब्द में समास होगा। प्रेमातुर का समास विग्रह प्रेम में आतुर होता है। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना था। ए अर्थात दिगु तो होगा ही नहीं किसी तरह से भी, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मूल्यांकन से बाहर भी नहीं करना था, इसका तत्पुरुष समास उत्तर देना चाहिए था। प्रेम से आतुर या प्रेम में आतुर। चौमासा शब्द में समास है द्विगु समास। निम्न विकल्पों में से उस समास का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प हो, अर्थात चारपाई। चार हैं पाए जिसके अर्थात चारपाई। चार हैं पाए जिसके अर्थात चारपाई यह द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद या समास पद का से समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? ऋषि मुनि, इसमें से ऋषि मुनि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा प्यासा। भूखा प्यासा शब्द युग में समास है तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। बेकाम तथा प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे गाय बैल, गाय और बैल, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप तथा थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। द्वंद्व समास के प्रमुख विशेषता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है पाप और पुण्य में। पाप पुण्य में द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे पाप पुण्य। पाप या पुण्य, पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस समास में दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल में भी द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है आजकल। आजकल में द्वंद्व समास है। दिन दिन, रातों रात और वीर पुरुष में नहीं है। कतर व्योंत में समास है द्वंद्व समास। कतर व्योंत में द्वंद्व समास है। काटने या छाटने की क्रिया या ढंग को कतर व्योंत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है, जैसे हार जीत, पाप पुण्य आदि। निम्नलिखित युगों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, वह है चाल चलन अव्ययी भाव समास। चाल चलन में द्वंद्व समास है। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। जय पराजय में समास है द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है जिसका विग्रह होगा जय और पराजय। धनुर्बाण में समास होगा द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते ही हैं, साथ ही अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, जैसे अन्न जल, अन्न और जल। हानि लाभ में समास होगा, इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व तो रहता है, जैसे हानि लाभ, दिन रात, माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन आदि। बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में किस समास की योजना है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। त्रिलोचन का समास विग्रह है, तीन है लोचन जिनके अर्थात शिव। इस प्रकार बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। वस्तुतः जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, जैसे बढ़ बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। बहुवचन किसमें किसी की प्रधानता नहीं होती है। समास के नियम अव्ययी भाव, पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास उत्तर पद की प्रधानता, द्वंद्व समास दोनों पदों की प्रधानता, और बहुव्रीहि समास किसी पद की प्रधानता नहीं, तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। कुसुमाकर में समास है बहुव्रीहि समास। कुसुमाकर समास में विग्रह होगा कुसुमों, फूलों का खजाना है जो, अर्थात वसंत, अतः इसमें बहुव्रीहि समास है। इनमें कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा पीताम्बर जिसका अर्थात श्री कृष्ण होगा।
पाप पुण्य में द्वंद्व होगा, आजीवन में अव्ययी भाव समास तथा चौमासा में द्विगु समास। कूपमंडूक में समास होगा बहुव्रीहि समास। कूपमंडूक का समास विग्रह होगा ज्ञान कूप में तक सीमित हो अर्थात व्यक्ति विशेष होता है, यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। निर्दय में समास होगा बहुव्रीहि समास। निर्दय का समास विग्रह होगा दया नहीं है जिसमें अर्थात विशेष व्यक्ति होता है, अतः निर्दय में बहुव्रीहि समास है। महात्मा शब्द में समास है सीओडी अर्थात कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समास है इसमें। महात्मा शब्द का विग्रह होगा महान आत्मा के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, किंतु यदि इसका विग्रह महान है आत्मा जिसकी ऐसा व्यक्ति के रूप में किया जाए तो यह बहुव्रीहि समास होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी आरंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे लंबोदर लंबा है, उदर जिसका गणेश, चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी विष्णु, चंद्रशेखर चंद्र है शिखर पर जिसके शिव, वीणा पाड़ी वीणा है पाड़ी हाथ में जिसके सरस्वती, गिरिधर गिर को धारण करना किया जिसने श्री कृष्ण, 10 मुख 10 है मुख जिसके रावण, जलज जल से उत्पन्न है जो कमल। वीणा पाड़ी में समास है बहुव्रीहि समास। चक्रपाड़ी में समास है बहुव्रीहि समास। चक्रपाड़ी का समास विग्रह हुआ चक्र है जिसके पाड़ी में अर्थात विष्णु, यह बहुव्रीहि समास है। सपरिवार शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास। सपरिवार का समास विग्रह होगा परिवार के साथ है जो होता है, यह बहुव्रीहि समास का तुल्य योग बहुव्रीहि भेद के अंतर्गत आता है। ध्यातव्य हो कि बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि, बहुव्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि तथा व्यतिहार बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि वाला पहला पद स का बोधक होता है तो ये बहुव्रीहि परिवार होगा, हालांकि ये अव्ययी भाव समास भी होना चाहिए। स उपसर्ग लगा हुआ है। कमल नयन में समास है बहुव्रीहि समास। समास के कुछ उदाहरण तो जो कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कमल नयन में पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय है। यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, परंतु यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। पतझड़ में समास होगा बहुव्रीहि समास। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा झड़ते हैं जिसके पत्ते अर्थात विशेष ऋतु। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुव्रीहि समास का सही विकल्प है। तो कुरूप अर्थात असुंदर रूप वाला, इसका समस्त विग्रह होगा। कुरूप शब्द बहुव्रीहि समास का सही विग्रह है। कुत्सित है रूप जिसका अर्थात असुंदर रूप वाला, इसमें प्राति बहुव्रीहि समास है। इसी तरह नहीं रहम है जिसमें बेरहम तथा नहीं है जान जहाँ निर्जन शब्द भी ये बहुव्रीहि समास में आएंगे। उटपटांग शब्द में समास होगा। देखिए 2021 में पूछा गया था टीजीटी में ये प्रश्न, तारांकित प्रश्न है। उटपटांग विशेषण शब्द है जिसके अर्थ होगा बेतुका, असंगत, टेढ़ा मेढ़ा, बेढंग, बेमेल, उल्टा पुल्टा, नाप शनाप इत्यादि। इस शब्द में बहुव्रीहि तथा तत्पुरुष दोनों समास है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो अब ये हमारी समास पर प्रश्न उत्तरी खत्म होती है। इस कक्षा को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम अगली भाग में देखेंगे। लिंग होगा हमारा अगला टॉपिक। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कोई प्रश्न हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।